बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोनल। दो बातें हैं। पहली बात यह है कि मौजूदा हुक्मरान टोला जो है वो अब खुद इस पोजीशन पे पहुंच गया है कि किसी की कह सकते हैं मजबूरी से फायदा उठाना। खबरें आ रही हैं कि वो जीएचक्यू को, एस्टैब्लिशमेंट को या ताकतवरों को ब्लैकमेल करना शुरू हो गए हैं। ये ब्लैकमेलिंग कौन कर रहा है ये भी बताऊंगा। और फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात है, इमरान खान ने एक बड़ा अहम मास्टर स्ट्रोक खेला है नई स्टैब्लिशमेंट को लेके, फौज को लेके, जीएचक्यू को लेके। ये क्या बात है? तीसरे नंबर के ऊपर चल के उन्होंने ये किया है कि आज जनरल बाजवा के इल्जामात का भरपूर जवाब दिया जो जावेद चौधरी और मंसूर अली खान के कॉलम्स या वीलॉग्स के जरिए उनकी जानिब से दिया जा रहा है। और उसके बाद चौथे नंबर के ऊपर मरियम नवाज ने आज एक ब्लंडर कर दिया है। और मरियम नवाज हमेशा की तरह आज एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से खेल गई हैं। सबसे पहली बात शुरू कर लेते हैं कि जनाब अली, मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट क्या सोचती है, क्या समझती है कि ये जो गड़बड़ हुई, जो गवर्नमेंट गिरी, जो रिजीम चेंज हुआ, उसमें क्या इशू आया, क्या मिसकैलकुलेट किया गया। आज इमरान खान ने अमेरिकी मीडिया को, वॉइस ऑफ अमेरिका को एक इंटरव्यू दिया है। और खान साहब ने जो अमेरिकन मीडिया को, वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बहुत खुल के कुछ बातें की हैं। और उन बातों के अंदर इमरान खान ने ये बताया है कि जो नई अस्करी क़यादत है उनमें तासुर ये है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन नाकाम हो चुका है। यानी इमरान खान ये बता रहे हैं कि नई अस्करी क़यादत से क्या मुराद है। नई अस्करी क़यादत से मुराद आर्मी चीफ ही होते हैं। ये चले चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी होते हैं, लेकिन चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का उस तरह से इख्तियार नहीं होता, ना उस तरह से चीजें होती हैं। अस्करी क़यादत पाकिस्तान में सिर्फ आर्मी चीफ ही लिए जाते हैं, और वो इवन नेवल फोर्स के हों या एयर फोर्स के हों, वो भी उस तरह से, जारी बात है, पॉलिटिकली उनका उतनी चीजें नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो जो उनकी चीजें जो सोच के बैठे हुए थे, वो नई जो लॉट आई है उन्होंने उससे इत्तेफाक नहीं किया। अब जनरल बाजवा ने काम तो कर लिया, और इमरान खान ने वाज़ेह अंदाज में कह दिया है कि हमारी हुकूमत जनरल बाजवा ने गिराई है। और ये पहले बातें खान साहब इशारों किनायों में करते थे, अब खुल के उन्होंने बताया कि एक ही शख्स है जिसने मेरी हुकूमत गिराई, जिसका नाम जनरल बाजवा है। और जनरल बाजवा ने क्यों किया? जनरल बाजवा ने इसलिए किया कि शहबाज शरीफ उनके बड़े फेवरेट थे, पहली बात। दूसरे नंबर के ऊपर उन्होंने कहा कि जो बड़े मुजरिमान थे उनको वो छुड़वाना चाहते थे, इसलिए। लेकिन अब इमरान खान ने ये जो बात की है कि नई अस्करी क़यादत में ये तासुर है, इसकी दो तीन वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह यह है कि खान साहब एक लिहाज से नई स्टैब्लिशमेंट को, नई जो क़यादत है उसको ये बता रहे हैं कि आप अपने आप को डिस्टेंस कर लें, तो जाहिर बात है हमारा आपसे कोई इशू नहीं है। और खान साहब ने बहुत मौकों के ऊपर कहा है कि जनरल आसिम मुनीर से उनका कोई इशू नहीं है। और जाहिर बात है अभी वो इस चीज को देख रहे हैं कि आगे आगे चीजें किस तरह से चलती हुई नजर आ रही हैं। अब जनरल बाजवा जो है उनका आज भरपूर वो कहते हैं ना कि हिसाब चुकाया इमरान खान ने, चूंकि उन्होंने बहुत जावेद चौधरी के जरिए और इधर उधर से बातें करने की कोशिश की। इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा एक सुपर किंग थे, उनके पास तमाम इख्तियारात थे। जनरल बाजवा ने फैसला कर लिया एहतसाब नहीं होगा तो फिर नहीं होगा, यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जो है वो हुआ। लेकिन इमरान खान ने आज जनरल बाजवा के, वो जो अपने आप को समझते थे ना कि हर चीज के, वो कहते थे जी इमरान खान बड़ा नालायक था, हम सऊदी अरब से, हम दुबई से, हम उधर से पैसे लेके आते थे और इकोनॉमी तो हम चला रहे थे और हम तो उसको लेके चले गए थे। इमरान खान ने आज एक ही सवाल किया कि जनरल बाजवा साहब, आपको पता क्या है कि इकोनॉमी होती क्या है? अब ये बड़ा हैरान कुन है। पाकिस्तान के अंदर इस तरह से आर्मी चीफ के बारे में कभी गुफ्तगू नहीं हुई, क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया या पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों से हटके गैर सियासी ताकतों को मसीहा के तौर पर पेश किया जाता है। यह बताया जाता है कि असल में पाकिस्तान की मसाइल इन्होंने हल किए और इनकी वजह से ही पाकिस्तान जो है वो बेहतरी की जानिब गामजन है। आज अरशद शरीफ साहब को भी उन्होंने याद किया, और उनका अरशद शरीफ साहब ने बहुत जबरदस्त बात की थी कि वो कौन था। वो जो कौन था के ऊपर जवाब मिल गया, और उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने ये कह के कि हुकूमत मैंने गिराई है, खुद एतराफ कर लिया कि हाँ वो मैं था। और उन्होंने कहा वो इकोनॉमी का भी एक्सपर्ट, वो फॉरेन पॉलिसी का भी एक्सपर्ट, वो सियासत का भी एक्सपर्ट, ये उनकी मुराद जनरल बाजवा से है। अब जनरल बाजवा ने जो बातें की हैं, इमरान खान ने उसका बड़ा वाज़ेह अंदाज में ऑन रिकॉर्ड हिसाब चुका दिया है और बता भी दिया है कि हुकूमत गिराने में जनरल बाजवा का 100% रोल है। और अब सवाल यह पैदा होता है कि इमरान खान ने तो ऑन रिकॉर्ड इल्जामात का जवाब दे दिया है
क्या जनरल बाजवा भी ऑन द रिकॉर्ड आएंगे या फिर जनरल बाजवा जावेद चौधरी के जरिए या किसी और के जरिए ही अभी खेलेंगे? चले इसका भी थोड़ा बहुत जो है वो पता चल जाएगा। अब दूसरे नंबर के ऊपर इमरान खान ने कहा, मैंने अपनी जिंदगी के अंदर और हमने तारीख के अंदर इतना बेशर्म इलेक्शन कमीशन नहीं देखा। अब वो कह रहे थे कि देखें इनको डर रहता है। डर किस बात से आता है? अवाम से आता है। अच्छा, इस सिलसिले में आज हमने मुराद सईद जब हल्के में गए हैं अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए, तो सवात की अवाम ने जिस तरह से उनके साथ इजहार यकजहती किया है, इससे तो बहुत वाज़ेह अंदाज में पता चल रहा है ये कभी भी इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे। और इतनी बड़ी तादाद में लोगों का सिर्फ कागजात नामजदगी के वक्त निकलना इस बात का वाज़ेह पैगाम है कि इलेक्शन कराओ भाई, और ये जो किसी ऐसी चीजों की पुष्पनाही पाकिस्तान के अंदर की जा रही है वो बंद की जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की तरफ नहीं आ रहा, हालांकि वो तनख्वाह इस बात की लेते हैं कि वो मुल्क में इलेक्शन करवाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन लग रहा है तनख्वाह इस बात की लेता है कि वो हत्तल मकदूर कोशिश करेगा कि मुल्क के अंदर इलेक्शन नहीं करवाने। इमरान खान ने बताया कि नवाज शरीफ की पूरी शर्त यह है कि पहले इमरान खान को नाअहल करो, उसे जेल भेजो, और उनके मुताबिक इलेक्शन कमीशन हर काम नवाज शरीफ के कहने के ऊपर करता है। और मरियम नवाज को खांसी बुखार या जुकाम भी होता है तो वो मुल्क से बाहर चली जाती है, वो अलग बात है। मरियम नवाज शरीफ साहबा फरमा रही थी कि हमारी नस्लों ने यहीं पर रहना, पता नहीं उनकी नस्लें कौन सी पाकिस्तान के अंदर रहनी है। लेकिन इमरान खान ने एक और आज मास्टर शॉट खेला है। आप जानते हैं कि इलेक्शन 90 रोज के अंदर होना जरूरी है, निगरान सेटअप 90 रोज के अंदर आता है। इमरान खान ने आज खिताब करते हुए कहा कि देखें 90 दिन के बाद ये हुकूमतें गैर आईनी हो जाएंगी, किसी पुलिस वाले और ब्यूरोक्रेट को इनके ऑर्डर्स नहीं सुनने चाहिए। और इमरान खान ने कहा कि हमारी जो इस वक्त उम्मीदें हैं वो सिर्फ अदलिया से हैं, लेकिन उनका आप तैयार रहें इस बात से कि अदलिया के ऊपर भी मुश्किल वक्त आने वाला है। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि ये जाहिर बात है प्रेशराइज करेंगे, चीजें इस किस्म की होंगी। और ऐसी ही एक और खबर है, वो खबर क्या है? शबर जैदी साहब आप जानते हैं कि वो भी इस्टेब्लिशमेंट के ही, मैं आपको बता दूं कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, उनके कहने के ऊपर लाए जाते हैं, उनके कहने के ऊपर ही वो हुकूमतों का हिस्सा होते हैं। चेयरमैन एफपीआर भी लगे थे। उनके मुताबिक सियासी लोग, अब सियासी कौन है इस वक्त, उनके मुताबिक जी इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल किया जा रहा है, जेएचके को ब्लैकमेल किया जा रहा है। अब सियासी लोगों से मुराद शहबाज हुकूमत है, सियासी लोगों से मुराद पीडीएम है। उनको पता है कि इमरान खान तो पहले ही उनकी बैशिंग कर रहे हैं, अब वो इमरान खान की तरफ तो नहीं आ सकते। वो कहां आ सकते हैं? वो अब उनको हर तरह से उनकी नाक की लकीरें निकलवा रहे हैं। और ब्लैकमेलिंग का अंदाजा इस बात से कर लीजिए कि शबर जैदी इस हवाले से कह रहे हैं कि ये सब कुछ है, और वो भी आगे से कह रहे हैं कि भाई ये चीजें ठीक कर लो, आपके पास टाइम बहुत कम है। लेकिन मरियम नवाज हमेशा से वो तहरीक इंसाफ के लोग कहते हैं कि मरियम नवाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 12वीं खिलाड़ी हैं, और वो मुस्लिम लीग के अंदर रहते हुए कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करती हैं जिससे मुस्लिम लीग को फायदा होता है। एक तो आज वो इस्लामाबाद के अंदर है, उनका जी कुर्सी मेरी तरजीह नहीं है, मेरी सारी तवज्जो तंजीम साजी पे मरकूज है। अच्छा, जब वो ये बात कर रही थी तो दानियाल अजीज जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से है वो भी उनके हमरा थे। अब जब दानियाल अजीज हूं तो फिर तंजीम साजी का मतलब बहुत खराब हो जाता है, गलत हो जाता है, और डर आने लगता है कि कौन सी तंजीम साजी की ओरिजिनल वाली बात कर रहे हैं या दानियाल अजीज वाली। और फिर अब तो कैप्टन सफदर जो उनके शौहर हैं वो भी कह चुके हैं हमारे कुछ लोग तंजीम साजी में पकड़े जाते हैं, मालूम नहीं है। और फिर मरियम नवाज जो है उन्होंने जो गलती कर दी है, उन्होंने बता दिया जी नवाज शरीफ पर कायम मुकदमात जल्द खत्म होते दिखाई देंगे। ये वही बातें हैं जो इमरान खान में बताते हैं कि नवाज शरीफ की डिमांड ये है कि मेरे ऊपर केस खत्म करो, ऐसे केसेस इमरान खान के ऊपर बनाओ, फिर इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करो। और मरियम साहबा फरमा रही थी सियासी मैदान को छोड़ना गलती थी हुकूमत में आने के बाद। नहीं, गलती नहीं थी, आपकी इंजॉयमेंट थी। आप लोग लंदन में बैठे हुए थे, आपका खानदान वहां पे बैठा हुआ था, आप इंजॉय कर रहे थे। और अब जब अवामी सतह पे आपके पास कोई नैरेटिव नहीं है और आपकी कोई बात नहीं सुन रहा, तो मरियम बीबी क्या फरमा रही हैं? वो कहते हैं जी अदलिया आज भी इनको सहूलतकारी फराहम कर रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप अदलिया के ऊपर जिस किस्म के हमले कर रहे हैं, अब ये अदलिया उस वक्त आपको सहूलतकारी अगर कर रही थी इमरान खान की, तो फिर तो इमरान खान ने जब असेंबली तोड़ दी थी तो असेंबली टूट जानी चाहिए थी। जब इमरान खान तहरीक अदम एतमाद को फारिग कर रहे थे तो अदलिया को फिर उनको नहीं करना चाहिए था। तो ये नहीं होना चाहिए कि आपकी मर्जी के फैसले आए तो आइन कानून की फतह, और अगर आपके खिलाफ आना शुरू हो जाए तो फिर वो इमरान खान की सहूलत करिए। 2 नंबरी अब पाकिस्तान के अंदर नहीं चलेगी, लोग बहुत अवेयर हो चुके हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।